दूं, जो अभी आपका साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हिंदी का मैं एक बार आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा, आप लोगों का स्कोर अच्छा था नहीं था या नहीं, जो लोग हिंदी करके आए, क्योंकि आपके सामने दोस्त आपका आंसर की भी आई, आप देख लिए पेपर रद्द हो गया वो बात अलग है, मैं एक बार जानना चाहूंगा आप सब लोगों का स्कोर क्या था हिंदी जो आप करके आए। आप लोगों ने देखा होगा हिंदी आसान थी, जैसा मैंने आपको बताया, आप लोग भागते रहे, मैं देखता था बहुत सारे साथियों को हिंदी साहित्य, बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य की क्लासेस भी कराई। दोस्त मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बहकाने से अच्छा अगर प्राण चले जाए तो वो बेहतर है। बहुत सारी साहित्य की क्लासेस हुई, बहुत सारी मैंने आप लोगों की कितने परसेंट आई साहित्य से, मैंने आपको कराई, 2 क्लासेस कराई, आपके पास में पेपर है चारों शिफ्ट के, सिर्फ 2 कक्षाएं हैं, 1-1 घंटे की कक्षाएं, मिला के देखिए अगर 1% भी बाहर हो तो स्कोर में देख पा रहा हूँ 31, 35, 34, 30। तो बहुत धैर्य के साथ तैयारी करनी है अपने आपको, आपको ये विषय को समझना होगा कि अगर आसान है कितना कर पाना मात्र काफी होगा, उतना कर पाना काफी होगा। जिस विषय के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, मान के चलिए जीएस अनसर्टेन रहता है तो उस पर ज्यादा समय लगाना है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम डेली आपको 40 से 45 मिनट यहाँ संभाले रखेंगे, कभी वो कम ज्यादा हो सकता है, तो आप शुरू करेंगे भैया जी, आ जाएंगे भाई साहब। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, अब सिर्फ उत्तर आने चाहिए और कोई बात मेरे प्यारे दोस्त नहीं होनी चाहिए। आते हैं तो री क्या एक घोष वर्ण है, री क्या एक घोष वर्ण है, यानी घोष का मतलब होता है कि जो सघोष को भी हम घोष दोस्त कहते हैं। क्या री एक संयुक्त वर्ण है? जी नहीं। क्या री एक आपका हस्व स्वर है? अगर मैं बात करूं हस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं दोस्त? लघु स्वर। लघु स्वर या छोटा स्वर भी उसको हम कहते हैं, या उसको मैं कितनी मात्रा होती है आप कहेंगे भैया जी इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं एक मात्रिक स्वरों की दोस्त संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? आप कहेंगे भैया एक मात्रिक स्वर कुल 4 होते हैं संख्या में, ए, लघु ई, लघु उ और री होते हैं, यही 4 होते हैं, यानी री हस्व स्वर में